हे फ्रेंड्स, गेस व्हाट, वेयर आई एम इन माय विलेज एंड सबसे पहले आके मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज गांव में आके ही मुझे मेरे सीएस प्रोफेशनल जर्नी के वो दिन याद आ गए। क्योंकि मैं गांव में कभी भी खुद के मर्जी से नहीं आती हूँ, ठीक है। मुझे हमेशा मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती खींच के गाँव लेकर आते हैं। इस बार भी वही सीन हुआ था। एंड ये चीज तो हम सबको पता है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस लाइक सीएस सीएमए में कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ते हो तो वो कंसिस्टेंसी की धज्जियां उड़ जाती है, पूरा बैंड बज जाता है कंसिस्टेंसी का। इसलिए आज का वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि मैं आपको 3 ऐसे अमेजिंग स्ट्रेटजीज देने वाली हूँ जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी रहेगी, चाहे आप दुनिया के कोई भी कोने में रहो। ये उन बच्चों के लिए है जिनको कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही, जिनको पढ़ाई के कुछ हटके स्ट्रैटेजीज चाहिए, जो टारगेट कर रहे हैं कि उनको ऑल इंडिया रैंक लानी है, जो कंसंट्रेशन लाना चाह रहे हैं पढ़ाई में, जिनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। ये स्ट्रेटेजीज बहुत कम आएगी, इस वीडियो को एंड तक देखना। तो वन स्ट्रेटेजी है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप अपने पास ना एक बुक रखो, नोटबुक रखो ना। उस नोटबुक का नाम होगा मिसिंग नोटबुक। नाउ मिसिंग नोटबुक में क्या होता है कि जब भी आप कुछ चीजें पढ़ रहे हो, जब भी आप कुछ चीजें रिवाइज कर रहे हो एंड आपको कोई चीज याद नहीं आती, आपको कोई सेंटेंस याद नहीं आता, आपको कोई लिमिट याद नहीं आ रही है, आपको कोई सेक्शन याद नहीं आ रहा है, तो वो सेक्शन, वो सेंटेंस, वो लिमिट आप उस मिसिंग नोटबुक में लिख लेते हो रैंडमली, लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ऐसे मेरे पास एक मिसिंग नोटबुक हुआ करती थी, इसमें मैं जब भी पढ़ने बैठती थी, मुझे कोई चीज याद नहीं आती थी, मैं उस बुक में लिख लेती थी। एंड जब भी मैं कहीं पे ट्रैवल कर रही हूँ, समझो मैं गाँव आई हूँ या फिर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, मैं कोई फंक्शन में गई हूँ, मैं उसको फोटो खींच लेती थी या तो वो बुक उठा के आ जाती थी और वो पढ़ लेती थी। उससे मेरा इतना इम्प्रूव हुआ है कि मैं चीजें भूलना मेरा कम हो चुका है। ऐसा नहीं कि मैं चीजें भूलती नहीं थी, बट काफी कम हो चुका था, क्योंकि जो भूल रही थी वो लिख रही थी, और वो लिख रही थी वो भी पढ़ ही रही थी। वो ऐसे तो टाइम नहीं मिलता था, बट ट्रैवल के टाइम पे बहुत अच्छा टाइम मिलता था। तो ये एक चीज आप लोग यूज कर सकते हो, ये बहुत ही काम करती है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिसको ये भी याद नहीं होता कि उसने कल खाने में क्या खाया। नंबर 2 इसके, जब भी आप ट्रैवल करो तो मेक श्योर करो कि आप हैवी लेक्चर्स या फिर हैवी सब्जेक्ट्स ना पढ़ो, आपका मन ही नहीं करेगा। लाइट सब्जेक्ट्स उठाओ या तो पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व करो, बहुत काम की चीज है। मैं जब ट्रैवल किया करती थी, जब गांव में आया करती थी, तो मैं कुछ नहीं करती थी, मैं बस मेरे पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करती थी। जो भी मेरा पढ़कर हो चुका था उसका ऑनलाइन मिल जाता था या तो फिर मैं घर से डाउनलोड करके जाती थी एंड सिर्फ वही सॉल्व करती रहती थी। क्वेश्चन भी सामने, आंसर भी सामने, उससे रिवीजन भी हो जाता था, उससे पढ़ाई ऐसा लगता था कि ट्रैक पर भी है और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होती थी। थर्ड स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो, जो मैं हमेशा मेरे वीडियो में बताती भी हूँ, कि वॉइस रिकॉर्डिंग्स बनाओ। जो भी चीजें आप पढ़ते हो, जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है या फिर जो आपको समझने में बहुत टाइम लगा है, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग बना लो। ऐसा नहीं कि किसी प्रोफेसर ने भेजा और आप वो सुन रहे हो। एक टाइम के लिए वो ठीक है, अगर आपको उससे चीजें रिकॉल होती है, परफेक्ट। बट अगर उससे चीजें रिकॉल नहीं होती, ज्यादातर केसेस में नहीं होती, बिकॉज वो रिलेटेबल नहीं लगता है। जब हम खुद बोलते हैं ना कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके, हम खुद अपने आप को समझा रहे होते, रिकॉर्ड कर रहे होते, फिर जब सुनते हैं तो बहुत इजीली कॉन्सेप्ट फ्रेश हो जाता है हमारे माइंड में। तो आप ये चीज यूज कर सकते हो कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग्स बनाया करो एंड वो लेके चलो कहीं पे भी, जब ट्रैवल कर रहे हो या फिर कुछ कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा हो, वो सुन लो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई मतलब आप बुक खोलो और बैठो, ये गलत तरीका होता है। ये हमारा पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है कि पढ़ाई मतलब बुक खोलो, बैठो एक एक दो दो घंटा। नहीं, आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, आप जैसे मैंने मिसिंग नोटबुक बताया, आप उससे पढ़ सकते हो। आप क्वेश्चन आंसर सिर्फ सॉल्व कर लो, आप कुछ जनरल नॉलेज का, कुछ लॉ का, लीगल का वर्ड पढ़ लो, उसका मतलब समझ लो। आप कोई राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, वो भी पढ़ाई में काउंट होती है और उससे भी आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। बस आपको अपने ब्रेन को ये समझाना है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जरूरी नहीं है बुक ओपन करके ही पढ़ना है। तो ये चीज जब आप समझ जाते हो तो आप दुनिया में कोई भी कोने में रहो, आप बहाने नहीं मारोगे कि मेरे पास बुक नहीं है या फिर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं। आप कुछ भी उठाओगे और आप पढ़ने बैठ जाओगे। एंड प्रिपरेशन लेके ही चलना। जब भी आपको पता हो कि हाँ मुझे ट्रैवल करना है, तो चीजें अपने पास रखना कि मैं वहां जाके ये चीज खत्म करूंगा, मैं वहां जाके अपने आप को 6-7 ऑप्शंस देना। फिर आपको जो मन करे, जो पसंद है, वो आप करना गाँव जाके या फिर कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो वहां जाके। एंड गाइस, जिसका भी अभी अटेम्प्ट आने वाला है, मेक श्योर करो कि टाइमली रिविजन करो। मॉक टेस्ट पेपर्स जरूर दे देना, और मॉक टेस्ट के लिए रैंकर सिर्फ तो आपके पास है ही, जिसमें अभी 50% ऑफ भी चल रहा है। मॉक पेपर्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैनर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये चीजें अपने अटेम्प्ट के पहले कर लेना। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।